गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल तक के सिस्को ऑनलाइन क्लास कंडक्शन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है वो हम डिफरेंट डिफरेंट वीलैन क्रिएट करते हैं, स्विचेस के बीच में वीलैन को कम्युनिकेट कराते हैं एंड डिफरेंट वीलैन को अगर हम डिफरेंट आईपी सबनेट में रखें तो उनको फिर अगर कम्युनिकेट कराना हो तो किस तरीके से लेयर 3 डिवाइस यानी राउटर के हेल्प से हम आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। विलन से रिलेटेड ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे आज जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो ये कि विलन को हम सेंट्रली कैसे कंट्रोल करें। विलन को सेंट्रली कंट्रोल करने का मतलब कि हमारे पास में अगर एक इंटरप्राइज नेटवर्क है जहाँ पे मल्टीपल स्विचेस हैं तो उन मल्टीपल स्विचेस को आपस में इंटरकनेक्ट तो किया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी एक स्विच के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वहाँ हम जब वीलैन क्रिएट करें तो उसका इम्पैक्ट बाकी के स्विचेस पे आए और एक ही जगह से वीलैन की मैनेजमेंट हो जाए। तो सेंट्रलाइज वीलैन मैनेजमेंट के लिए सिस्को ने एक स्पेशल प्रोटोकॉल क्रिएट किया है जिसे हम कहते हैं वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वीटीपी क्या होता है, कैसे वीलैन को एक ही जगह से मैनेज किया जा सकता है। फाइन, तो चलिए देखते हैं। थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है आज। अभी हम लोग कंटिन्यूसली 2-3 क्लासेस से लैब पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। आज हमारा थ्योरी होगा, फिर इस रिलेटेड आपको मैं अगले वीडियो में इसके प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या करता है? अगर आप वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को समझें तो ऐसे केस में देखिए, फॉर एग्जांपल पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिर इसके कॉन्सेप्ट को लिखता हूँ। सपोज हमारे पास में मल्टीपल स्विचेस हैं। पहले एक एग्जांपल है, in case of multiple switch infrastructure infrastructure we have 10 switches connected in a chain। एक हमारे पास मान लीजिए 10 स्विचेस हैं और इनको चेन में कनेक्ट किया, यानी कि एक से पहले स्विच से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा एंड सो ऑन टिल 10th स्विच, 10वें स्विच तक। अब जब इस तरीके की कनेक्टिविटी बनी हुई है, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो स्विच 1 है, स्विच 1 इसके ऊपर में हम वीलैन कॉन्फ़िगर करें। मान लीजिए हमने स्विच 1 पे वीलैन 2, 3, 4 इस तरीके से वीलैन बनाए। अब हमारा मोटो यहाँ पे ये है कि स्विच
2 to 10 तक जो है ऑटोमेटिकली एट स्विच 2 से 10 तक ये जो VLAN 2 है, 3 है, 4 है, ये these VLANs must be created ऑटोमेटिकली। ऐसा कब होगा कि भैया हमने स्विच 1 पे VLAN बनाया और बाकी के जितने स्विचेस थे उन सब पे ऑटोमेटिकली VLAN बन गए? तो ऐसा तब होगा जब ऐसा करने के लिए फॉर दिस केस switch 1 must be in server mode and switch 2 to 10 must be in client mode. So switch 1 will affect all another switches. So switch 1 will affect all another switches. इस तरह का केस है, ऐसा एक एग्जांपल मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। ये मेरा मोटो है, या समझ लीजिए एक सिनेरियो है कि हमारे पास में 10 स्विच का एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क पे हमने पहले वाले स्विच को एज अ सर्वर बना दिया कि भैया तुम VLAN को पूरे स्विचेस पे कंट्रोल करोगे। उसके बाद अब स्विच 2 से 10 तक के जो स्विचेस हैं वो क्लाइंट मोड में रखे गए। अब स्विच 1 पे जैसे ही VLAN क्रिएट होगा तो 2 से 10 तक के स्विचेस पे वो VLAN ऑटोमेटिकली दिखेंगे। ठीक है। अगर स्विच 1 से कोई VLAN डिलीट होता है तो वो 2 से 10 तक के स्विचेस पे ऑटोमेटिकली रिमूव भी हो जाएंगे। तो ये हुआ एक सेंट्रलाइज हैंडलिंग। इस हैंडलिंग को करने के लिए VTP है। VTP का मतलब VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल में अब हम इस प्रोटोकॉल को स्पेशली समझेंगे। ठीक है। VTP it is used not to for centralized handling of VLAN it is used for centralized handling of VLAN अब VTP
के 3 मोड होते हैं। मोड्स। अब ये 3 मोड कौन से होते हैं? सबसे पहला सर्वर मोड। by default all switches are in सर्वर मोड। बाय डिफॉल्ट सारे स्विच सर्वर मोड में होते हैं। In this mode, VLAN can be created and deleted। इस मोड में VLAN को क्रिएट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, ये सर्वर मोड का काम है। इसीलिए अभी तक जो भी हम VLAN कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, कोई भी स्विच लेते हैं, उसके ऊपर VLAN क्रिएट करते हैं, VLAN क्रिएट हो जाता है। VLAN डिलीट करते हैं, VLAN डिलीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट मोड किसी भी स्विच का जो होता है वो एज अ सर्वर मोड होता है, VTP का सर्वर मोड होता है। इसीलिए अभी तक हमें ये फैसिलिटी मिल रही थी। इनिशियली हम इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपके माइंड में डिफरेंट टाइप के कन्फ्यूजन्स डालेगा। अब हम आते हैं, समझते हैं दूसरे मोड को, क्लाइंट मोड। A switch in client mode can configure VLAN as per the configuration of LAN at a server mode switch। क्लाइंट मोड में स्विच पे जो VLAN का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सर्वर मोड पे जिस तरह का VLAN कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, अगर सर्वर पे मान लो किसी ने 2 VLAN बनाए तो क्लाइंट पे भी वो 2 VLAN ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब मान लो किसी ने एक VLAN उसमें से डिलीट कर दिया सर्वर पर से, तो क्लाइंट से भी वो VLAN ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। गेटिंग? तो क्लाइंट पे आपको सर्वर मोड के स्विच के अकॉर्डिंग ही VLAN कॉन्फ़िगर होता है। हाँ, लेकिन अगर कोई लोकली करना चाहे तो बट एट अ क्लाइंट VLAN cannot be created and deleted locally। VLAN को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना डिलीट कर सकते हैं ये क्लाइंट मोड में। तो इन दोनों मोड पे हमारा सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर तो तैयार हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे एक हम थर्ड मोड की बात करने जा रहे हैं, जिस मोड को हम कहते हैं सर्वर मोड। ऐसा नॉट सर्वर मोड, ट्रांसपेरेंट मोड। एक मिनट, थोड़ा ऊपर के टॉपिक को हाईलाइट कर दूं, नहीं तो क्या लगेगा आपको
सब एक ही जैसे लगेंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड, अब हम इसकी बात करेंगे। अब अगर हम ट्रांसपेरेंट मोड की बात करें तो इस मोड की सबसे पहले तो ज़रूरत क्यों है और ये मोड होता क्या है? तो देखिए, पहले एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमने शुरू में एग्जांपल में लिया था कि भाई हमारे पास जो है वो वीलैन 1 से लेकर के सॉरी नॉट स्विच 1 से 10 तक स्विचेस हैं, हमारे पास 10 स्विचेस हैं। हमने उनमें से एक स्विच 1 को सर्वर मान लिया था और बाकी को क्लाइंट। अब मान लो कि ये स्विचेस जो है किसी एक सर्टेन बिल्डिंग में 10th फ्लोर तक लगे हुए हैं और ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। अब बीच में एक ऐसा फ्लोर है, कोई भी फ्लोर ले ले, मान ले 5th फ्लोर। 5th फ्लोर पे जो 5th स्विच लगा है उस स्विच पे लोकली वीलैन क्रिएट करना है, लोकली डिलीट भी करना है और साथ में उसी 5th फ्लोर के स्विच से जो बाकी के फ्लोर के 6th 7th 8th 9th फ्लोर 10th फ्लोर के जो स्विचेस हैं उन पे सर्वर से कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। हाँ, और ये सब सीरीज में भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे केस में बीच में जो 5th फ्लोर पे एक स्विच है उस स्विच को हम ट्रांसपेरेंट मोड में रखते हैं। जब हम उसको ट्रांसपेरेंट मोड में रखते हैं तो वैसे केस में ट्रांसपेरेंट मोड में रखते हैं तो क्या होता है कि आप लोकली वीलैन क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लेकिन उन्हीं वीलैन को जिसको आप खुद से क्रिएट करते हो उसी को डिलीट कर सकते हो। अब ट्रांसपेरेंट की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सर्वर के तरफ से जो स्विच 1 पे है, स्विच 1 से होता हुआ 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आएगा। 5 क्या है? हमारा ट्रांसपेरेंट है। जैसे ही उस पे आएगा वो अपने ऊपर उस सर्वर के पे जो वीलैन के कॉन्फ़िगरेशन है उसका कोई इंपैक्ट नहीं आने देगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने देगा और वो उस मैसेज को अगले स्विच पे ट्रांसफर कर देगा, यानी स्विच 6 पे जाएगा, 6 से 7 8 9 10 सारे स्विचेस पे जाएगा। तो इस तरीके से सर्वर और क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट भी करते रह गए। बीच में हमें एक ट्रांसपेरेंट मोड के हेल्प से एक ऐसा स्विच भी मिल गया 5th फ्लोर पे जिस पे हम लोकली वीलैन भी क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। राइट, अब हम इसी को एज अ थ्योरी लिखेंगे। जस्ट वेट वेट वेट। ठीक है, आइए ट्रांसपेरेंट मोड की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट मोड में अब इसकी थ्योरी को लिख लें।
In this mode, VLAN can be created and deleted locally. It can pass VLAN configuration of server mode switch to next client switch, but there is no effect of server switch at transparent mode switch. This mode switch is implemented between the network. So VTP is a very strong for centralized management of VLAN. Notes: switch chain must be created with ट्रंक पोर्ट। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि स्विचेस की जो आपस में कनेक्टिविटी होगी वो ट्रंक पोर्ट से होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो डिफरेंट वीलैन का इंफॉर्मेशन है वो अगर आप सिंपली क्रॉस केबल से स्विचेस को कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्टिविटी वीलैन के इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊं कि यहाँ पे नोट्स में ही मैं दूसरी बात लिखता हूँ कि हम यहाँ से वीलैन के कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे स्विचेस पे, क्लाइंट मोड के स्विचेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, स्विच पोर्ट मस्ट बी असाइंड लोकली। स्विच पोर्ट को लोकली ही असाइन करना होता है। जिस स्विच पे आपको जिस तरीके का पोर्ट असाइनमेंट रखना है रखिए। ऐसा नहीं इसमें है कि जो भाई सर्वर स्विच पे जो है 1 से 10 तक के पोर्ट असाइन है वीलैन 2 में, तो बाकी स्विचेस पे भी वीलैन 2 में 1 से 10 तक के पोर्ट असाइन हो जाएगी। नहीं,
स्विच पोर्ट असाइन करने का काम लोकली होता है, ठीक है। ये बातें कुछ ख्याल रखनी है। ये थी आपकी BTP से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन के मैसेज। अब हमें इन्हें प्रैक्टिकली देखना है, तो प्रैक्टिकली अब इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम VTP को कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे सर्वर बनता है, कैसे क्लाइंट बनता है, ठीक है। तो आज के लिए थ्योरेटिकल पार्ट में बस इतना ही। आप को अगर मैं ये दूं कि भाई कुछ प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो अभी जो प्रीवियस मैंने आपको जितने भी लैब्स कराए हैं उन्हें आप प्लीज़ डिफरेंट सिनेरियो पे टेस्ट करें, रिवाइज करें। और हाँ माय डियर फ्रेंड, आपने पहले राउटिंग किया हुआ है, तो राउटिंग से भी रिलेटेड प्रैक्टिकल्स टाइम टू टाइम करते रहे, नहीं तो आप भूल जाएंगे, राइट। ओके, तो थैंक्स फॉर टीरे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से लैब बताऊंगा। एक बार मैं फिर से इस नोट्स को स्क्रॉल कर दूं, जिससे आपको वीडियो को पूरा रिपीट करने की ज़रूरत ना हो। देखिए यहाँ पे ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।